वो सुनने के लिए, और उसके बाद ट्रेनिंग है, और फिर आज का जिस वेट का, जिस चीज़ का हमें वेट है, जिस पर्सनालिटी को सुनने का, बस फिर उनका है और प्रोग्राम का समापन है। लेकिन उससे पहले इनका प्रोग्राम को खत्म होने के बाद आज एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे है, तो केक कटेगा और सब में बटेगा, केक कटेगा और सब में बटेगा, केक कटेगा और सब में हाँ, सब में बट विधवा पेंशन है। चलिए, यस सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस तरह का रिकॉग्निशन के लिए, इस तरह का हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद के पात्र बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले फर्स्ट धन्यवाद हमारे ईश्वर माता पिता और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिस्टर MM आलम सर और मिस्टर शहादत सर के लिए मैं नमन करता हूँ। प्रवीण सर को धन्यवाद और हमारे ग्रेट लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो 20 सालों से मेरे साथ में हैं, मिस्टर संतोष जी को एक बार जोरदार ताली से धन्यवाद। और हमारे सारे साथी जो बिजनेस में हैं और जो हमारे बिजनेस में नहीं भी हैं, जो इनडायरेक्टली इंक्रीज करते हैं, उसको भी धन्यवाद दीजिए मेरी तरफ से। डियर फ्रेंड्स, कैसा लग रहा आपको दिखा? वाकई, और इतने शानदार एंकर हैं, इसकी तारीफ जितनी भी करें कम है, हमारे पास शब्द नहीं, क्योंकि मैं शायद तो हूँ नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार अगेन एक बार जोरदार तारीफ। और इतने अच्छे अपलाइन रहेंगे तो सफलता तो निश्चित मिलेगी। तो गोज टू क्रेडिट मिस्टर MM आलम सर। ठंडा पानी है। यकीन मानिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास मैं अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत दर्दनाक है और आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बीच में एक आध टॉपिक मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू किया था तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है और मैं इसको नमन करता हूँ। जिस दिन मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा था और बताना शुरू किया था तो हमको यकीन नहीं था कि हमको यहाँ पे लेके आएगा, कभी यकीन नहीं। इस प्रोडक्ट को जो भी खरीदने से डरते हैं, पैसा लगाने से डरते हैं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसको परचेज कर रहा था, इसका दाम हुआ करता था 715 रुपया और मेरे जेब में पैसे नहीं थे। और शहादत सर से मुलाकात हुई थी और लगभग 300 रुपया मैंने इसको दिया था और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है रखिए, बाद में दे दीजिए। लेकिन उस दिन इसको जैसे पकड़ा था तो हमारे कुछ छोटे छोटे ड्रीम, और इसको पकड़ते पकड़ते अभी कल फूके सर एक लाइन बता रहे थे, आपको याद है, विजन। तो विजन मिल गया था, इस ड्रॉप को नहीं देख रहे थे, इसके साथ एक विजन देख रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, एक विजन देख रहे थे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। जैसे ये सचिन जो बैट पकड़ता है तो विजन देखता है क्या शतक होगा, यस और नो? यस। और जो बैट छीलता है, बनाता है, तो क्या विजन देखता है कि बैट बिकेगा तो 1500 रुपया आएगा। एवरी बैट बड़ी हैव ए विजन बट सेम थिंग एंड डिफरेंट विजन। चीज समान रहता है, विजन सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो बैट छील रहा होता है वो विजन देखता है कि 1500 कमा लेंगे, और वही बैट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के हाथ में होता है, विजन देखता है कि हमारा 100 शतक होगा। दैट्स कॉल्ड विजन। तो माय टॉपिक इज टुडे, मेरा टॉपिक है आज प्रोग्राम योर माइंड। क्या टॉपिक है? प्रोग्राम योर माइंड। दैट इज द मैरिटल टॉपिक, एंड बिलीव मी दिस टॉपिक इन दिस सेशन कैन चेंज योर लाइफ ड्रामेटिकली। बिलीव मी, ये टॉपिक और ये विषय आपको जादुई रूप से परिवर्तन कर देगा। पूरी होल लाइफ में जो विचार आप सुने और ये टॉपिक सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, इस टॉपिक को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, तो आपकी जिंदगी
180 डिग्री बदल जाएगी, 180 डिग्री बदल जाएगी। कब? जब अमल करेंगे। कहा जाता है ज्ञान में शक्ति है, लेकिन ये आधी सच है। शक्ति तब है जब उसको अप्लाई करते हैं। ज्ञान में कोई शक्ति नहीं, शक्ति है व्हेन यू अप्लाई। रिवॉल्वर में शक्ति है, बट व्हेन यू अप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। इस बल्ब में शक्ति है, बट व्हेन यू ऑन। समझ रहे पॉइंट को? शक्ति तब है जब आप उसका अप्लाई करते हैं। तो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं कल से, वंडरफुल नॉलेज, इतना अच्छा सेशन रहा, जो टॉपिक पर सर परवीन सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा टॉपिक पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ लोग नोट नहीं किए हुए, जितना भी समझ पाए। व्हेन यू अप्लाई योर लाइफ इज चेंज। उसी टॉपिक में सर ने एक लाइन कहा था, विजन। मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम योर माइंड। और उसी में थोड़ी थोड़ी स्टोरी अपनी बताऊंगा। तो चलिए मैं अपने स्टोरी से शुरू करता हूँ थोड़ी सी। जब मैं बिजनेस दोबारा शुरू किया, दोबारा मतलब कि एक बार स्टार्ट किया था 2 साल, उसकी कहानी मैं नहीं बताऊंगा फर्स्ट सेशन का। सेकंड सेशन जब मैंने शुरू किया किवा, तो वहां से शुरू करता हूँ। फर्स्ट सेशन शुरू किया था 2013 से लेकर के 2015 तक, 13-14 तक, 14 का लास्ट तक। उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस कहानी लंबी है, उसको हटा देता हूँ। मैं फिर दोबारा जब शुरू किया, तो दोबारा मैं फिर से, पहले मैं डेप्थ में था, मतलब कर्जे में था। उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है, वो कहानी आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे जब सुनेंगे कि मेरे पर रिवॉल्वर सटाया गया था और मेरा बच्चा जो 8 महीना का पेट में खराब हो गया था। कितना बुरा दौर था, जमीन में सोते थे, चना फुला के खाते थे। तो सुनते सुनते आपके आंसू आने जाएंगे और नहीं सुन पाएंगे। क्या मैं भी बड़ी नहीं चाहता हूँ उनसे बताओ, बहुत ही दर्दनाक है। मैं सेकंड सेशन शुरू करता हूँ, क्योंकि इससे एक मैसेज जाएगा जिसको अप्लाई करेंगे और आपकी लाइफ चेंज होगी। तो सेकंड सेशन मेरा दोबारा मैंने शुरू किया 2016 में, और वो रीजन था, अभी संतोष सर अभी नहीं है, संतोष सर कहीं गए होंगे, उसी के कारण स्टार्ट किया। क्योंकि संतोष सर को मैं 4 साल से बिजनेस प्लान बता रहा था। कितना दिन से? 4 साल से। 4 साल से आप किसी को प्लान बताते हैं? एक बार बताते हैं, छोड़ देते हैं, हट नहीं करेगा। 4 साल से बता रहे थे, वो सुन नहीं रहा था। 4 साल के बाद उनका खोपड़ी खुला और बोले सब करना है। और जब उन्होंने कीवा स्टार्ट किया, बोला कि ठीक कर। अब वहां से हम कीवा छोड़ने जा रहे थे और संतोष सर ने स्टार्ट करवाने के लिए हमको बोला, तो हमने दोबारा शुरू किया। लेकिन उस डेप्थ में, कर्जे में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरी एक हैबिट है बचपन की, वो है रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने की। एंड अभी मैं किताब लिख भी रहा हूँ, जैसा कि आप लोग फेसबुक पे देखे होंगे। मैं बुक लिख रहा हूँ, वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। और आशा है कि 2-3 महीने में रेडी हो जाएगी बुक और पब्लिश करूंगा मैं अमेजोन में। आप उसको पढ़ सकते हैं और सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम आएगा और अदर प्रोस्पेक्ट के लिए भी काम आएगा। तो उसको मैं कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। तो मैं हैबिट है, एक बुक मैंने पढ़ी थी, मिलेनियर माइंडसेट। उस किताब का नाम था मिलेनियर माइंडसेट, और उसके राइटर थे टी हावर्ड एक्कर, यूएसए के। तो उन्होंने कहा था कि माइंड को मिलेनियर की तरफ सेट करिए। जैसे ऐसे समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है क्या? एसी। इसको हम सेट करते हैं 32 पे, क्या होगा? रूम हीट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गर्म हो जाएगा ना। और फिर सेट कर देते हैं 2 पे। थोड़ी देर के बाद कांपने लगेंगे। इस वातावरण को कंट्रोल करने के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वातावरण को कितना में सेट करते हैं आप। समझ रहे पॉइंट को? अपने माइंड को आप कहां सेट किए हो? सवाल ये है कि आपने अपने माइंड को कहां सेट किए होंगे। मैं एग्जांपल में बताऊंगा कुछ। जैसा आप माइंड सेट करके रखेंगे, उसी के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे सेट करते हैं माइंड को, ये भी मैं बताता हूं। तो आइए, मैंने माइंड को अपना कैसे सेट किया और कितना अच्छा सेट किया और कहां गलती करी। तो मैंने कीवा शुरू किया, हालत बहुत खराब था, बताने की जरूरत नहीं हो सब। तो जेब में 1 रुपया नहीं था, कर्जे वाले बहुत थे। तो उस बुक को पढ़ा और एक विजन बोर्ड बनाया। क्या बनाया? विजन बोर्ड। जैसे एक बोर्ड है इस तरह का, ये बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरह का बोर्ड बनाया।
उसमें पिनअप बोर्ड होता है, और बना के और एक रूम में रखा। पूरा रूम, घर तो कपड़े का था, पूरा चूता था, तो उसने बोर्ड रख दिया लगा के, और उस बोर्ड में पिनअप लगा दिया। कार का फोटो खरीदा, चिपकाया, उसमें पंचिंग किया। 50,000 का डुप्लीकेट नोट लाया, जो 500 का मिलता है चूरन का पर्ची में। 50,000 परचेज करके लाया 12 रुपया में, उसको उसमें टांग दिया। उसके बाद एक बाइक की फोटो साटी, एक कोट से पहना हुआ एक फोटो साटा, और बहुत सारे टीम का एक ग्रुप का मीटिंग लेता हुआ, इस तरह का एक सेमिनार लेता हुआ जहाँ लीडर्स हो, 100 लीडर्स हो, माने का 100 लीडर्स। हाँ, खुद का हालत खराब, 1 रुपया नहीं, और 100 लीडर्स का मीटिंग लेना है, उसका एक फोटो साटा। और इस तरह से 50-100 चीज़ें मैंने लिखी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, और लिख डाली। फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, गोदरेज लिख दिया, एक LED लिख लिया, और भी सारी चीज़ें लिख दी, सब कुछ। तो वाइफ जब देखती है, अंदाजा होगा आपको क्या कर रही होगी। बोलो कुछ तो है नहीं, कितना बेइज्जती कराइएगा आप। कुछ तो, किसी काबिल तो है नहीं आप। बच्चे को तो दूध खरीद के नहीं, आप दूध वाला रोग ताज़ा कर रहा है 100 रुपया, और ये सब क्यों मजाक कर रहे हैं। जब उसके पिताजी और माँ आया करते थे तो एक बड़ा सा बेडशीट लेती थी और उस पर लगा देती। और पहले वो जो 500 का नोट जो था ना, वो हम जो साटते थे ना, तो वो पहले नहीं 500 नोट नहीं साटते, पहले 10 रुपये का नोट साटते थे उसमें। तो 10 रुपये का नोट उखाड़ लेती थी और सब्जी मंगा लेते थे। तो अब 4-5 बार लॉस हो गया मेरा। तब हम समझ गए कि उसमें नकली साटना पड़ेगा। तो उसमें जो हम नकली गड्डी लगा दी, उसमें एक चेक लिख के डाल दिए, और मैंने बहुत सारे पूरा बोर्ड को भर दिया, बहुत सारी चीज़ों पर बोर्ड को लिख के भर दिया। सुबह उठता था और मैं खड़ा होके जब प्रार्थना करता था ईश्वर को, तो उसको देख लेता था एक बार, और सिलसिलेवार से पढ़ता था। फिर जब सोने जाता था, फील्डिंग करके आता था। फील्डिंग बहुत कष्ट से करता था, बाइक नहीं था, तो संतोष सर मेरे घर तक आते थे, उसका भी बाइक नहीं था, वो भी किसी से उधार मांगे थे, खटारा बाइक। तो आते थे, हम लोग साथ में निकलते थे। ससुर जी का बाइक था। और जब आप आता था, गाड़ी जब आप रात होता था, तो क्या करते थे, हम लोग दोनों उतर जाते थे और धकेलते थे, पहले चढ़ा लेते थे, उसके बाद फील्डिंग करते थे। तो इसी तरह सिलसिला रहा। कभी इनका काम रहता था तो पैदल हम 9 किलोमीटर जाते थे, और 9 किलोमीटर आते थे, 18 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे फील्डिंग करने के लिए। हाईवे पहुंचना पड़ता था, बस पकड़ना पड़ता था। तो इस प्रोसेस से मेरा काम स्टार्ट हुआ। लेकिन मैन विद द विजन, जिसके पास विजन हो, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हर दिन क्या करते थे, उसको रात को जब थक आ जाते थे, घर पैर हाथ धोते थे, खाना खाते थे, सब कुछ सो जाता था, वाइफ सो जाती थी, बच्चे सो जाते, तो अब उसका विजन को देखते थे, मतलब उसको देखते थे, कार को फोटो देखते थे। गलती से कार का एक सबसे सस्ता कार का फोटो लगा दिए थे। हम सोचते ये सब ऐसे, चूंकि राइटर बोला था तो हम करते थे, जो बोलता है रूल में वो सब करते थे, फॉलो करते थे। ये नहीं किए थे। अब उसको रात को पढ़ते थे और सो जाते थे, हर सुबह पढ़ते थे, सो जाते थे। पता नहीं 2018 16 में काम शुरू किए, 17 में काम करते रहे, 18 में काम करते रहे। 18 के बाद वो घर जो कपड़े का था, उसका भी डिजाइन बना दिए थे कि यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ स्टडी रूम होगा, यहाँ पूजा रूम होगा, उसका भी ऊपर तल्ला में क्या होगा, वो सब, एक मेरा लाइब्रेरी होगा, वो सब भी डिजाइन करके बना दिए थे। ऐसे बना दिए थे। एक तो बोला था कि बना देना चाहिए, एक डिजाइन बना करके साट देना चाहिए, तो साट दी। राइटर बोला भैया वो तो बहुत बड़ा चीज़ था, तो लिख के बोल दिया, तो साट दिए। और वो भी लिखा कि यदि कोई सपना लिखे, तो हम लिखे उसमें, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, माई ड्रीम। मेरा ड्रीम, सबका अपना अपना ड्रीम है। तो हमको कोई कार खरीदने का ड्रीम नहीं है, ना कार का शौक रहा है, ना बाइक का शौक रहा है, ना घर का। ये सब तो प्रेशर के लिए कर रहे थे, घर वालों के लिए। हमारा एक ही ड्रीम रहता है कि मैं किताब पढ़ो और किताब लिखो। तो मतलब कोई शौक नहीं होता कि महंगी घड़ी लेना है, महंगा बाइक लेना है। कभी इम्प्रेस नहीं हुए इससे, ना कोई कार से इम्प्रेस हुए, ना कोई घर से इम्प्रेस हुए। मतलब एक साधु टाइप का जीवन हम जीते हमेशा से। जो हमारे क्लोज है वो जानते हैं, हमें किसी का रिक्वायर्ड नहीं, हम खुश रहते हैं। हमारे पास एक बुक हो जाए, एक नई बुक आ जाए, तो मैं एक्साइटेड हो जाता है, जब तक उसको पढ़ते नहीं बचे रहो। तो एक मेरा एक हैबिट है ये। तो हम लिखे उसमें 100 किताबें लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ राइटर ऑफ 100 बुक्स, 100 बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड माय बुक्स अराउंड मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। अब ये सब चीज़ लिख दिए और सो गए। 2018-19 पार करता गया, जब 19 आया
और वो बोर्ड को अब उतना ध्यान नहीं देने लगे, क्योंकि टीम बड़ा हो गया, काम करते रहे। अचानक जब उठाए तो देखते हैं एक दिन बोर्ड को साफ कर रहे थे दीपावली के दिन, तो जब वाइट बोली से फेंक देते हैं, हमने रुको फेंको मत, कोई भी चीज़, कोई भी पेपर शुरुआत से नहीं फेंके हैं, उसको कार्टून में रख देते हैं। तो जब उठाने लगे तो देखते हैं कि अरे ये अद्भुत हो गया, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास घर है जिसको मैं 12 लाख रुपए खर्च किया हूँ, उसी तरह बेडरूम है, उसी तरह से किचन है, उसी तरह से वॉशिंग मशीन है, उसी तरह फ्रिज है, वहीं पर रखा हुआ, वहीं पर गोदरेज है, वहीं लाइबिलिटी दूर है, और सब कुछ उसी तरह है जिस तरह से मैंने डिजाइन बनाया था। और लगातार वहीं 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए अकाउंट में क्रेडिट है, और बोर्ड को देखने लगे और रोने लगे। That's the magic mental program. Are you getting my point? Yes. It's work. ये काम करता है, और ये रोने लगे। और फिर 2018 से 2022 हो गया, और हर दिन तमाचा मारते हैं कि 5 करोड़ क्यों नहीं लिखे, 5 करोड़ क्यों नहीं लिखे, BMW क्यों नहीं लिखे, विला क्यों नहीं लिखे, बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल क्यों नहीं लिखे। कितनी बड़ी गलती कर दी, 5 साल पार हो गया मेरा, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। आप मिस्टेक मत करना, आप बहुत बड़ी गलती कर दी, हर दिन रोता हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। मैंने छोटा चीज मांगा था, बड़ी मांगनी चाहिए था, बहुत छोटा चीज मांगा, बड़ा मांगना चाहिए था। हमने 100 लोगों की मीटिंग क्यों सोची, 1 लाख लोगों की मीटिंग क्यों नहीं सोची, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। ये मिस्टेक मत करना मेरे भाई, डोंट मिस्टेक, दैट इज द मेंटल प्रोग्राम, इट इज द माइंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। ये मस्तिष्क को प्रोग्राम करने की चीज है। ब्रह्मांड यहाँ है, शक्ति यहाँ है, ईश्वर देता है, आप नहीं जानते कैसे पूरा होता है। आपको पता हवाई जहाज कैसे उड़ता है, राइट ब्रदर ने डिजाइन किया, माइंड में उड़ रहा है, लग गए पागल जैसा, उड़ने लगे। डिज्नीलैंड ने डिजाइन किया, ऐसा डिजाइन करेंगे जो जिंदा मिकी माउस दिखेगा, चल रहा है, फॉर्च्यून 500 कंपनी चल रही है, पूरी वर्ल्ड जो सोचा वो नजर आ रहा है। किसी ने सोचा बिना तार का बात करेंगे, बात हो रहा है, किसी ने सोचा बिना वीडियो का यहीं से भेजने के चल जाएगा, चल रहा है। जिसने जो सोचा सब मिला, आप क्यों नहीं सोच रहे हो, क्यों नहीं सोच रहे हो, मिलता है। आप अविनाश भारती को धीरे देख रहे हो, 50,000 इसलिए कमा रहा है, ये 50,000 से 1 लाख, क्योंकि हमने छोटा ही मांगा था। क्यों, मेरी गलती थी, क्योंकि मैं जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था तो 50,000 तो बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ी गलती कर, नहीं था तो नहीं था, 5 करोड़ लिख देते, कोई बताने वाला नहीं था। वो पुस्तक पढ़े और लिख दिए, एक गाइडलाइंस होना चाहिए था, उसको पता। जब लिखा कि कुछ भी मांगो, क्यों नहीं मांगा मैंने, क्यों नहीं मांगा। उसने बोला कार का फोटो साटो, उच्चार के BMW क्यों नहीं साटा। उसने बोला कि लीडर्स लोगों की मीटिंग लेना है, क्यों मैंने 1 लाख लोगों का एक बड़ा सा गांधी मैदान में क्यों नहीं सोचा। मैं हर दिन रोता हूँ, यू कैन नॉट बिलीव, मैं हर रात रोता हूँ, रात की नींद नहीं आती, हर रात रोता हूँ। किस लिए, मैंने 6 साल वेस्ट कर दिए, आई वेस्ट माई 6 ईयर, आई लॉट मतलब बहुत दुखी हूँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई एम चेयरमैन क्लब एंड आई सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं हर रात रोता हूँ। क्यों, मेरी छोटी डोंट डू दैट, ये गलती मत करना। आप ये सोचना आपकी औकात क्या है, अभी की औकात से ड्रीम मत बनाना, ये भूल कभी मत करना। अभी आपकी क्या औकात है इससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास से कोई मतलब नहीं है, आपके जाति से कोई मतलब नहीं है, आपके एजुकेशन से मतलब नहीं है, आपके सर्कमस्टांसेस से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आने वाला 5 साल के बाद वेयर यू वांट टू गो, कहां जाना चाहते हो, that's the matter। तो राइट डाउन करिए, लिखिए आज से 5 साल, डिजाइन योर लाइफ। चित्रगुप्त मर गया, वो चित्रगुप्त जो रहता था ना, लिखता था सबके लाइफ,
जिनका लिखता था, जिन कुंडली लिखता था, क्या है, आप ये बनोगे, आप ड्राइवर बनोगे, आप प्रोफेसर बनोगे, आप नहीं। चित्रगुप्त मर चुका है, वो डायरी पेन आपको दे दिया है, आप अपनी जिंदगी की डिजाइन खुद बनाओ। आप डिजाइन बनाओ। मैंने बोर्ड को उठा के पटा दिया, नया बोर्ड लाया, बड़ा बोर्ड लाया। अब वाइफ नहीं करती ऐसा, अब नहीं फाड़ती, अब वो बोर्ड को रुमाल से पोंछ देती है। उसको पता है, उसको पता नहीं मेरा बेटा भी ड्रीम लिखता है। हमें लिखो, प्रत्येक दिन लिखो, सुबह 12 बजे शाम, सुबह 12 बजे शाम। राइट योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट यू वांट रियली। हमारे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वही आपको देता है। आप चेक कर लीजिए, जब अकेले में होंगे तो आप बात करते हैं, किससे बात करते हैं? उस परम पिता से बात। वो बताता है कि आपको देने वाले, आप क्या मानते हैं, व्हाट्स योर प्रोग्राम इन माइंड। आप अपने माइंड में क्या प्रोग्राम करते हो? मेरी स्थिति खराब है, मैं बताता हूँ। जैसे बोले मेरी स्थिति खराब है, तो आपने प्रोग्राम किया। आप एक दोस्त से मिले, वो बोला कि तुम्हारा तो हालत दिन ब दिन खराब है, तो आप समझिए समझा में रहा। अरे वो आपको बता रहा है कि आपकी स्थिति खराब है, आपके माइंड को और प्रोग्राम कर रहा है। आपका दोस्त आपको मेंटल प्रोग्राम कर रहा है, वो बोला आपकी स्थिति खराब है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप कुछ नहीं जवाब दिए उसको। आप बोलते कौन मेरा स्थिति, क्यों नहीं बोले कॉन्फिडेंस से? आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिए, वो प्रोग्राम में माइंड किया। आप बोले बेटा वहां मत जाना, भूत है, आप उसके माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको कोई बोला आके ट्रिपल स्टेम ड्रॉप, सेल ड्रॉप महंगा है, आपको लगा कि नहीं सच बोल रहा है, आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, गलत प्रोग्राम कर रहा है। वो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। यदि किसी खेलना हो ना, तो यहां पर खेलना पड़ता है। जो इनविजिबल, विजिबल चीजों को बदलना है, विजिबल माने जो दिखता है उसको बदलना है, तो आपको वो बदलना पड़ेगा जो नहीं दिखता है। मोबाइल दिख रहा है आपको, मोबाइल दिख रहा है। एक दिन में 2 आदमी एक ही मोबाइल खरीदा, 1 साल के बाद उसका डाटा अलग है, दूसरे का डाटा अलग है। दिखता है डाटा ऑफ करने के बाद? नहीं, उसके मोबाइल में अलग प्रोग्राम है, इसके मोबाइल में अलग प्रोग्राम है। दिखता है नहीं, मोबाइल दिखता है। महत्वपूर्ण चीजें नहीं दिखती। बिजली का कनेक्शन दिखता है, मोबाइल का नेटवर्क दिखता है, हवा दिखता है, पेड़ में कैसे जाते हैं न्यूट्रिशन ऊपर दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो नहीं दिखती, वो प्रोग्राम की जाती है, बहुत कीमती होती है वो चीजें, वो नहीं दिखेगी। और जो दिखती है उसी पर विश्वास करते हो, और स्लोगन भी रख लिए कि जो दिखता है वही दिखता है। नहीं, जो नहीं दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं दिखता, बॉडी दिखता है, वो इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन में घुलता हुआ वो डीएनए नहीं दिखता, वो मिनरल्स नहीं दिखता, वो आयरन नहीं दिखता, वो न्यूट्रिशन नहीं दिखता, वो इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ व्यक्ति है, उसका आयरन का कमी है, दिख नहीं रहा आपको। स्वस्थ व्यक्ति है, उसका किडनी खराब है, नहीं दिखता आपको। स्वस्थ व्यक्ति है, उसका हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, नहीं दिखता आपको। इंटरनल चीजें, जो चीज नहीं दिखती वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड को प्रोग्राम कौन कर रहा है? आपका दोस्त करता है, आपकी वाइफ करती है, आपका ब्रदर करता है, आपका सिस्टर करता है, आपका न्यूज़पेपर करता है, आपका मोबाइल करता है, आपका फेसबुक करता है, आप जो फिल्म देखते हैं वो करता है। क्या करता है वो लोग? आपको समझाता है और आप सुनते हैं उसकी बात, और वो अपने सर्किल में ही रखता है। जिम रॉन का कहना था कि ड्रीम एंड गोल्स बिकमिंग मैग्नेट। ड्रीम्स और गोल मैग्नेट बन जाते हैं। मैग्नेट का क्या काम है? खींचना। आपको कौन खींच रहा है? आपका दोस्त खींच रहा है कि आपको ड्रीम खींच रहा है? जब आप ड्रीम बनाए ही नहीं, डिजाइन किए ही नहीं, तो खींचेगा कौन? दोस्त ही खींचेगा। अपने स्तर तक लेके आएगा, अपने स्तर तक लेके आएगा। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, ये मैं समझाना चाहता हूं। और अपनी जिंदगी उसको लिखिए, राइट डाउन करिए, राइट डाउन योर लाइफ कि कैसा डिजाइन करना चाहते हैं। राइट डाउन योर लाइफ 3 से करिए, उसको एक बार नहीं लिखिए, उसको दिन भर में 3 बार रखिए। अपनी कॉपी खुद लेके चलिए, आपकी जिंदगी की वो पेपर खुद लेके चलिए, हर समय लेके चलिए। 24 आवर जहां मौका मिले 5 मिनट उसको पढ़िए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप लिखिए कि मैं 3 शर्ट खरीदना चाहता हूँ, 5 शर्ट खरीदना चाहता हूँ। मैं आप लिखिए कि मैं ऐसा घर चाहता हूँ, मैं ऐसा कार चाहता हूँ, ऐसा बाइक चाहता हूँ, मैं ऐसा बिजनेस चाहता हूँ। मैं कैसा बिजनेस चाहता हूँ? मैं ऐसा बिजनेस चाहता हूँ कि मेरे एक लेफ्ट में 1000 लोग कार चीवर हो, राइट में 1000 कार चीवर हो, और 1000 दोनों डायमंड शेयरमैन क्लब हो, और दोनों तरफ सबकी 1-1 करोड़ रुपया आए, और एक गांधी मैदान जितना बड़ा उतना में सेमिनार करो। दैट्स द ड्रीम। लिखिए मेरे बिजनेस में 1000 ऐसे स्पीकर हो
जिसके बोलने से सब कुर्सियां टूट जाएगी। राइट डाउन, लिखिए उसको। वो आप प्रोग्राम कर रहे हैं अपने माइंड को। हमारे 100 स्पीकर पूरे इंडिया में चारों तरफ धमाल मचाएंगे। 1000 ट्रेनर हम हायर करेंगे। 1000 बीचेस पर हम सेमिनार करेंगे। राइट डाउन करिए। हमारी जब मेगा कन्वेंशन होगी तो हमारे 2 लाख लोग होंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट का पुलिस बटालियन उसमें होगा और सारा लोगों को गाइड करने में लगा रहेगा। फूडिंग से मेला लगा, इवेंट लगा। राइट डाउन, कैसा बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट, इमेजिन। दैट्स द पावरफुल थिंग्स। एंड आइंस्टीन से कि इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल देन नॉलेज। कल्पना ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है। सभी लोगों ने कहा, वो साइंटिस्ट, वो एक योग क्यों नहीं कहे, बड़ा सोचिए, आईक्यू तेज होना चाहिए। कहा, किसी ने कहा, अब्दुल कलाम ने कहा कि बड़े सपने होना चाहिए, नहीं होगा तो अपराध है। वो क्यों नहीं बोले कि आईक्यू तेज होना चाहिए, पैसा वाला का घर जन्म लेना चाहिए। आप अपने प्रोग्राम को माइंड करते हो, प्रोग्राम करते हो माइंड को कि हमारा जन्म गरीब परिवार में। आप प्रोग्राम कर रहे हो, समझा रहे हो उसको, क्या समझा, गलत चीज समझा रहे हो, आप गलत आदेश देते हो उसको। और फिर वो चीजें विचार दोहराने से सशक्त हो जाते हैं, और जो विचार सशक्त हो जाते हैं वो वस्तु का आकार लेते हैं। थॉट बिकमिंग ट्रू व्हेन रिपीट मल्टी टाइम, दैट इज द प्रिंसिपल एंड दिस प्रिंसिपल नेवर चेंज। ये सिद्धांत कभी नहीं बदला। जो रिपीट करते हो वही सच हो जाता है। मेरा बिजनेस नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। आप समझा रहे हो उसको, दिन भर समझा रहे हो, मेरा कोई रॉयल्टी नहीं होने वाला है, नहीं होगा। मेरा कोई आने वाला नहीं दिखा, नहीं आने वाला। जिस दिन दिखाना था उसके एक दिन पहले मैं चतरा से आगे हंटरगंज 40 किलोमीटर दूर, मतलब धनबाद से स्टेशन पकड़ने के लिए मैं 250 किलोमीटर दूर था। तबीयत खराब थी, मैं कैंप कर रहा था वहाँ पर। 50% था, फुल्ली एमसीसी इलाका था वहाँ पर। मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया, बोला यहाँ नहीं करना, पुलिस ट्रैक करता है। वहाँ पर चले गए थे और उस दिन आना था दीघा। और मैंने 250 किलोमीटर गाड़ी चला के, कार ड्राइव करके घर पहुंचा और तुरंत फटाफट अपना प्रेस कपड़ा किया, जो काम था किया। और यहाँ प्रोग्राम योर माइंड, आप जिस चीज़ को प्रोग्राम कर देते हैं वो कर देता। यहाँ पर रखा रहता मिसाइल, और यहाँ पर दूर में एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठा रहता है और प्रोग्राम करता है, इसको कहाँ गिराना है। तो इसको रसिया प्रोग्राम किया, यूक्रेन में फलना डिस्ट्रिक्ट में फलना जगह गिराना। यहाँ बटन दबाया, से उड़ा और जाके यहाँ मारा। ऐसे क्यों नहीं चलाइए, क्यों नहीं ऐसे किया? वो प्रोग्राम किया हुआ वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, वो प्रोग्राम किया हुआ। तो प्रोग्राम और माइंड राइट, जब आप इसको प्रोग्राम कर देते हो और वो प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाता तो हर हालत में पूरा। कौन बोला था? 2000 साल ईसा मसीह से बोला जा रहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा विश्वास करोगे प्राप्त होगा। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो चीजें आप जो विश्वास करोगे, विश्वास के अनुरूप आपको प्राप्त होगा। किसके अनुरूप? विश्वास के अनुरूप। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, उसका पॉइंट को अंडरस्टैंड करिए। विश्वास के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होगा। विश्वास क्या है? विश्वास आपको, अब क्वेश्चन यहां आता है कि आपका विश्वास क्या है। तो आपका विश्वास है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जो विश्वास है मिल रहा है। आप हम सर नहीं बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, नहीं होगा। हम बेच नहीं पाएंगे, नहीं बेच पाओगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खत्म पुरानी है, खत्म पुरानी हो। विश्वास है आपको। हम गिरे हुए हैं, हमारा स्थिति सुधरने में 8 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा। हम अभी नहीं सुधर पाएंगे, अभी हमको 2-3 साल लगेगा, 2-3 साल लगेगा। व्हाट यू बिलीव दैट यू गेट। क्या विश्वास करते हैं आप? सौभाग्यशाली है कि अपने विश्वास को आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद डिजाइन करते हैं अपने विश्वास को। तो मैंने उस बोर्ड को फाड़ा और रीडिजाइन किया। मैंने अपना 5 साल और लगेगा। अब समझ लीजिए, ये मत देखिए कि अभी चेयरमैन क्लब है और सस्ती कार में चल रहा है, ये मत देखिए। क्यों? क्योंकि मेरी गलती थी। मैं हर दिन रोता हूं कि मैंने गलत प्रोग्राम किया, और मैं अब खुश होता हूं कि मैंने जो प्रोग्राम किया है वो मिल रहा है, वो मिलेगा। पता है प्रोग्राम क्या?
not believe, you cannot believe, I am financial free. I am the writer of 100 books. I am enjoying the 100 country around the world. 100 कंट्री जाऊंगा और घूमूंगा और इसी तरह एंजॉय करूंगा. I write down and I believe and I will get 100% because जब 1 रुपया कमा सकते हो तो 100 रुपया कमा सकते हो. जब 100 रुपया कमा सकते हो तो 1000 भी कमा सकते हो. जब 1000 भी कमा सकते हो तो 10,000 भी कमा सकते हो. जब 10,000 भी कमा सकते हो तो 10 लाख भी कमा सकते हो. जब 10 लाख भी कमा सकते हो तो 10 करोड़ भी कमा सकते हो. बात वही है. 1 रन बना सकता है तो 10 रन बना सकता है, तो 100 रन बना सकता है, तो 10,000 रन बना सकता है, तो 100 शतक मार सकता है. हुआ कि नहीं हुआ? इस बिलीव, वो बिलीव किया, हो गया, उसने बिलीव किया. आप जो बिलीव करते हो वो पूरा होगा. तो आप क्या बिलीव कर रहे थे उसको मिटाइए. इस बोर्ड को मिटाइए. अब खत्म कीजिए क्या बिलीव कर रहे थे. वो मतलब नहीं है. आज और अभी जब होटल से छूटे और सोने के पहले 100 ड्रीम लिखिए. राइट डाउन पेपर. क्या होगा लिखने से? अरे लिखने से ही होगा. आज आप लिखोगे 2, 3, 4, 5 साल बाद सच होगा. लेकिन लिख के रख दोगे कभी नहीं होगा. जिंदा करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा. उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा, उसमें प्राण फूंकना पड़ेगा. कैसे जिंदा होगा? पहले हम लोग मूर्ति बनाते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा रखते हैं, सबको बुलाते हैं, पूजा करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं. अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया. अब उसमें घुसने से डर लगता है. जब मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चढ़ जाते हैं, रड काटते हैं, लगाते हैं, जूता खोलते हैं, सब कुछ करते हैं. और जब बन जाता है और प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो जूता दूर में खोलते हैं. मत आपको जूता पहन के घुसने का या खाना खा के छोड़ने का नहीं. अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुका. तो आप जब लिखेंगे ड्रीम्स तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा. कैसे होगा प्राण प्रतिष्ठा? 100 चीजें लिखो. 100 राइट द 100 थिंग्स. 100 नहीं, 200 चीजें लिखो, 300 चीजें लिखो, 400 चीजें लिखो, 500 चीजें लिखो, 10,000 चीजें लिखो. अपनी बुक का निर्माण करो, अपने ड्रीम्स का निर्माण करो. राइट डाउन योर बुक्स, ऑन सॉन्ग. आपका इंटरनल, व्हाट इज योर इंटरनल सॉन्ग? आपका इंटरनल सॉन्ग क्या है? मैं बताता हूं आपका इंटरनल सॉन्ग क्या है. आप सुबह से बात करते हो कि मेरी ऐसी घटिया परिवार में जन्म हुआ है तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा किस्मत ही खराब है. दैट इज द प्रोग्रामिंग और इंटरनल सॉन्ग. मेरा बेटा नालायक है, मेरे पिताजी जितना करना चाहिए था कभी ध्यान नहीं दिया, हमारी वाइफ को इतना करना चाहिए था ध्यान नहीं दिया. ये गांव सबसे खत्म गांव है, ये सबसे खत्म देश है, सबसे खत्म इलाका है. यहाँ कोई प्रोडक्ट महंगा है, ये सब काम नहीं करता है. योर लाइन, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरी स्थिति खराब है, मेरा माहौल खराब है, मेरा ऊंचे लोगों से संपर्क नहीं है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मैं बोलने नहीं जानता हूँ, मेरा आवाज नहीं फूटता है, मेरा शकल खराब है. योर लाइन इज, ये सब आपका लाइन है, ये सब आपका इंटरनल सॉन्ग है जो आपका बजता रहता है आपके अंदर में. और जितना बजता है, अभी क्या बता रहे हैं, जितना बजता है उतना मजबूत बनता है. विचार जो रिपीट होते हैं वो शाश्वत सच हो जाते हैं. तो आप वही हो जिन विचारों को आप विश्वास कर रहे हो. आप वही हो जिन विचारों को विश्वास कर रहे हो. तो बदलो उसको हटाओ. हमने 500 ड्रीम लिखा और उसको रिपीट करते हैं 24 घंटा, 24 आवर. जहां खाली मिलता है तुरंत हम उसको लिखने लगते हैं, फिर लिखते हैं. फिर मैं हर 15 दिन में नया कॉपी चेंज कर देता हूं. मैं डायरी लेकर नहीं चलता, हर कॉपी चेंज. क्यों? अब आपको समझ में आएगा कि अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर सकते हैं और जो डिजाइन करेंगे वो पूरा हो जाएगा. दैट इज द मैजिक. व्हाट यू बिलीव दैट यू गेट, दैट इज द मैजिक. और ये मैजिक आपके साथ होने वाला है. क्या आप अपनी जिंदगी को रीप्रोग्राम करोगे? आप नहीं सोचेंगे. आपकी जिंदगी को कोई दूसरा प्रोग्राम कर रहा. अभी तक आपके कान में जो बातें सुनाई पड़ रही है, क्या सुनाई पड़ रही है? उधर से आता है, अरे कीवा कर रहे हो, इसमें कोई नहीं सक्सेस हुआ. देखो इतना सारा एग्जाम्पल है. आप उसकी बात सुने, उसको बिलीव कर लिए, खत्म हो गया काम. आपका कोई क्रॉस लाइन मिला, वो बोला अरे नहीं हो पाएगा, कि वो हार्ड नेटवर्किंग होगा ही नहीं उससे, पैसा कमाने से नहीं होगा उससे. आप विश्वास करिए और सच में प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आप गलत बातों को विश्वास करते हैं, सही बातों को विश्वास नहीं करते. क्यों? और विश्वास कैसे बनता है? एक विचार को बार बार दोहराने से, मल्टी टाइम रिपीट करने से.
मल्टी टाइम रिपीट करने से दौड़ाता है, तो पागल जैसा दौड़ेगा। व्हाई नॉट? जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं दैट्स द पागल, वो सब मैड थे। चेक कर लीजिए आप उठा के। उसको पता ही नहीं रहता था कि खाना खाए कि नहीं खाए, उसको पता ही नहीं रहता था कि हम उठ के जा रहे, कुछ नहीं पता रहता उसको, अपने लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं पता रहता था। और जिसको जिसको ये हुआ उस सारे लोगों ने अचीव किया, तो क्या लेना देना? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करो, डिजाइन को, अपने ड्रीम को, हर चीज को डिजाइन करो। अपने हेल्थ को डिजाइन करो, अपने ड्रेस को डिजाइन करो, अपने घर को डिजाइन करो। घर के विषय में 100 चीजें लिखो, क्या चाहते हो आप, बारीकी से लिखो। जिन चीजों को बारीकी से लिखा जाता है वही चीजें शाश्वत होती है। मैं घर चाहता हूँ, नहीं होगा। मैं घर चाहता हूँ, कैसा घर चाहता हूँ, क्या होना चाहिए, कितना रूम होना चाहिए, कितना बेडरूम होना चाहिए, कितना किचन कितना होना चाहिए, कितना पूजा रूम होना चाहिए, कहाँ स्टडी रूम होना चाहिए, कितने दरवाजा होना चाहिए, कहाँ फ्रिज रखेंगे आप, कहाँ चीजें रखेंगे, कौन सा फ्रिज लेंगे आप, कौन सा वॉशिंग मशीन लेंगे आप, कैसा कैसा एंट्री करेंगे, आपका टाइल्स कैसा रहेगा, पूरा डिजाइन करिए मस्तिष्क में, उसको लिखिए। 100 चीजें लिखिए घर के विषय, 200 चीजें लिखिए, हम तो बोलते हैं 200 चीजें लिखिए, रट लीजिए उसको और रट लीजिए तुरंत कंप्लीट। आप लिखिए आपका ड्रेस कैसा होगा, कितना ड्रेस होगा, आप कैसा ड्रेस चाहते हैं, 100 चीजें लिखिए ड्रेस के विषय में। अपने हेल्थ के विषय में लिखिए, 100 चीजें लिखिए, कैसा रहेगा आपका हेल्थ। आप लिखिए आपका बिजनेस कैसा होगा, 100 चीजें लिखिए आपका बिजनेस के विषय में, 100 चीजें, आपका कितना पॉइंट हुआ करेगा, एक तरफ कितना पॉइंट दिखेगा, दूसरा तरफ कितना पॉइंट दिखेगा। आप लिखिए उसमें कितने एनालाइजर वाले लोग होंगे, 100 एनालाइजर वाले होंगे, 200 एनालाइजर वाले होंगे, कितने लोग जांच करेंगे, कितने लोगों का न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट होगा, सब बारीकी से लिखिए। आपका बिजनेस डिजाइन ही नहीं माइंड में, और जिसका बिजनेस डिजाइन नहीं है उसका बिजनेस क्या हो? आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? आपका माइंड का डिजाइन ही नहीं बिजनेस, आपको पता ही नहीं आपको दिखा जाना है कि नहीं। सर हम डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा सोच रहे, अरे सोचे ही नहीं अभी तक, टाइम हो गया। देखा हम डिसाइड नहीं किया, अरे कंफ्यूजन में हो आप, ऐसे रास्ते में फंसे हो जहां पर परवीन सर दिखा रहे थे। क्लियर कट होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। जो चीजें साफ साफ दिखती है वही प्राप्त होती है। व्हाट यू सी दैट यू गेट। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, आप लोग पट्टी बांधो, वहां आप लोग पट्टी बांधो और इस ट्रिपल स्टेम सेल को ले जाओ और 1000 रुपया इनाम और बांध दो किसी कोने में, आप किसी को पड़ी कितना है ले जाओ कोने में बांध दो, और उसके बांध के और ट्रिपल स्टेम सेल अपने उठा के ले जाओ। मैं चैलेंज है कि ट्रिपल स्टेम ले जाएंगे आप तो घर आने जाने का किराया हमसे। अरे एक छोटा सा काम बिना देखे नहीं कर सकते हैं आप, सपने पूरे करने हैं, साफ साफ दिख, 2 चीजें दिखती है, एक आई साइड का विजन होता है और एक विजन होता है जो आपको दिखती नहीं, जो साइड में नहीं दिखती। आइसबर्ग जो आप 20% ऊपर देखते हो तो 20% नहीं 80% नीचे होता है, तो जो चीजें बड़ी होती हैं वो दिखती नहीं, तो विजन उसको कहते हैं जो नहीं है उसके बाद आप देख रहे हो। जितनी सारी चीजें अवतरित हुई संसार में सब पहले देखी गई और क्लियर कट देखी गई। आपको तो आपको प्लेन आविष्कार करने बोले, आपको डायनामाइट आविष्कार करने बोले, आपको मोबाइल आविष्कार करने बोले, आपको लैपटॉप आविष्कार करने बोले, नहीं, आपको सिर्फ पैसा कमाने और रास्ता भी बता रहे, सिर्फ आपको विजन बनाना है कि आपको डायरेक्टर बनना है, आपको चेयरमैन बनना है, आपको ये डिजाइन करना है कि अब अगले बार दीघा में कितने लोगों को लेके आओ, छोटे छोटे कदम लेने हैं, बस यही डिजाइन करना। अगली बार अच्छा देखते हैं सर, सोचते हैं सर, विचार करते हैं सर, 30 साल 40 साल 50 साल पार हो गया, अब क्या करेंगे अगले जन्म में, अब कब करेंगे अगले जन्म में। एक बार मानव तन में जन्म हुआ है 84 लाख जोनी के बाद, उसके बाद ना हम मिलेंगे ना आपने मिलेंगे, आपको भाई बहन ब्रदर सिस्टर कोई नहीं मिलने वाला है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। मनुष्य एक जानवर है, जिस तरह भेड़ बकरी गाय बकरी ये सब हुआ है वही सब मनुष्य है। बस ये थोड़ा एजुकेट हो गया तो अपने आप को अलग समझना, नहीं भैया एक चिकन कटने के बाद दूसरा चिकन नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, एक खस्सी कटने के बाद दूसरा खस्सी नहीं आता, एक हिरन मरने के बाद दूसरा हिरन नहीं आता, और एक आदमी मरने के बाद वो दोबारा नहीं आता। क्यों फंसे हुए अंधविश्वास में आप, क्यों फंसे हुए हो? ये नहीं होता। जो जीवन है अभी जिसको आप जी रहे, दिस इज द लाइफ, दिस इज द लाइफ यू आर गोइंग ऑन, आप हो उसमें, और यही समय है जो आपके पास है, ये दोबारा नहीं आने वाला हो। किंतु परंतु लेकिन शंका डर है का ढक्कन बंद करो यार,
और जीवन को जीने का आनंद लो। लिखो क्या चाहते हो, मांगो उस परमपिता परमेश्वर से, वो देने के लिए तैयार है, वो स्ट्रांगली देने के लिए तैयार है। विश्वास के साथ मांगो, वो आपका पिता है। जिस तरह एक बच्चा अपने पिता से मांगता है कि मुझे ये चाहिए, मेरा बेटा फोन किया हमको ये चाहिए, वो चाहिए पापा तो चाहिए। आप मांगो उस परमपिता से, वो देगा। आप चिल्ला के बोलो, हे परमपिता हमको चेयरमैन बनाओ, हे परमपिता हमको डायमंड चेयरमैन बनाओ। 3 बार में 10 बार चिल्लाओ, वो सुन रहा है। एक बार में नहीं देगा, एक बार में नहीं देगा, लेकिन देगा वो देगा। वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए धरती में रखा है। देखो कब को उठा लिया होगा, वो प्यार करता है आपसे, इसलिए आप धरती पे है। मोहब्बत करता है इसलिए धरती पे है। जिसका समय पूरा हो गया उसको खींच लिया ऊपर, आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के जिंदा छोड़ा है। आप मांगो उससे, जब आप मांगोगे, मांगते रहोगे, तड़प पैदा होगा। वो जब तड़प देखेगा तो सुनकर आएगा। हर खुदा, हर परमपिता परमेश्वर हर अपने भक्तों के लिए प्राण दे देता है। महादेव को पता था कि भस्मासुर को हम आशीर्वाद देगा और मेरे वचन हाथ रखेगा, फिर भी वो दे दिया, क्योंकि भक्त को इनकार नहीं कर सकता। और आप सोचते हो कि देगा कि नहीं देगा, आपकी इच्छा, आपकी मांगने की शक्ति कमजोर है, और कमजोर इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता। माचिस की तिल्ली से आप बड़ा सा कढ़ाई नहीं खोला सकते हो। बड़ा सा कढ़ाई खोलाने के लिए कोयले का बड़ा सा भट्टी लगाना पड़ेगा। कमजोर इच्छा से कमजोर चीजें प्राप्त होती है। इच्छा बड़ी है तो धड़कता हुआ ज्वाला चाहिए। रोज मांगना होगा, 24 घंटा मांगना होगा, सुबह 12 बजे, शाम सोते खाते पीते मांगना होगा। बोलने में क्या जाता है, फ्री का बोलना है। काम करते हो फील्ड में और बोलते रहो। फालतू बातें सुनने से अच्छा है जब बाइक चलाते हो, कार चलते हो, काम करते हो तो बोलो संतोष जी जैसा कि हमको 5 साल में 5 करोड़, 5 साल में 5 करोड़। बोलते रहो, नहीं बोलोगे तो इससे नहीं मिलने वाला है। तो बोल के देखो, बोलो 5 साल करोगे। I don't know, लेकिन मैं अपने किए पर पछताता हूं कि मैंने कम मांगा था। मैं हर रात रोता हूं कि मैंने कम मांगा था। लेकिन यकीन मानो 5 साल किए, जो तस्वीर बदलेगी, that's the miracle, because I am looking my future great and it's been happen. Thank you so much. Thank you.